तो दोस्तों, भारत और रूस की व्यापार को लेकर आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है वो 5 गुना बढ़ चुका है पिछले साल की तुलना में। दरअसल आप सभी इस बात को जानते हो कि जैसे ही रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होती है, भारत ने धीरे धीरे करके रूस से माल उठाना स्टार्ट कर दिया और अप्रैल मई महीने के अंदर ही रूस से हमने मात्र 2 महीनों के अंदर $5 बिलियन का सामान खरीदा था। और इस साल के अंत आते आते यह जो भारत और रूस का व्यापार है वो $20 बिलियन को टच कर सकता है। सबसे पहले रूस से हमने कच्चा तेल उठाया, जिससे भारत की जो खाड़ी के देशों की ऊपर निर्भरता थी वो बिल्कुल धीरे धीरे करके कम होती जा रही है और सऊदी अरब को रूस ने पीछे पछाड़ दिया है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है रूस। साथ में भारत के लिए हैवी डिस्काउंट तो मिला ही मिला है। वहीं पर फर्टिलाइजर की बात करें तो रूस से भारत भारी भरकम डिस्काउंट के अंदर भारी मात्रा में फर्टिलाइजर को खरीद रहा है। और इससे पहले जो हम चीन से फर्टिलाइजर लेते थे और चीन हमें महंगे दाम बढ़ाकर अपने नखरे दिखाया करता था, वो अब चीन का जो एक्सपोर्ट है वो भारत के अंदर पूर्णतः बंद हो चुका है। दरअसल पूरे साल के लिए हमें कुल मिलाकर 341 मिलियन टन फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से 250 मिलियन टन हम खुद बना लेते हैं, जबकि जो बचा हुआ 91 लाख टन जो फर्टिलाइजर है वो हम दुनिया के अलग अलग देशों, जिनमें से चीन एक सबसे बड़ा निर्यातक है भारत के लिए फर्टिलाइजर का, उनसे खरीदा करते थे। परंतु अब इन सभी देशों की बजाय भारत रूस से भारी भरकम मात्रा में फर्टिलाइजर को खरीद रहा है। और इसके अलावा हम कोयले की बात करते हैं तो भारत रूस से पहले ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदा करता था और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने कोयले के दाम पिछले 1-2 साल के अंदर काफी ज्यादा बढ़ा दिए थे। परंतु अब रूस से कोयला जब से लिया है तब से भारत के बाजारों में कोयले के जो दाम हैं वो काफी हद तक कंट्रोल हो चुके हैं। और आज से पहले जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश अपने कोयले के लिए भारत को अनाप शनाप कीमतें लगाया करते थे, उनके ये जो नखरे हैं वो भी अब कंट्रोल में आ चुके हैं। और कुल मिलाकर रूस के साथ व्यापार करना भारत के लिए सोने पर सुहागा हुआ है। अभी फिलहाल में आप सभी ने देखा होगा कि भारत के अंदर स्टील के प्राइस अचानक से बढ़ गए थे और जो यह स्टील है वो हम कुछ मात्रा में चाइना से भी इंपोर्ट करते थे। परंतु भारत ने चाइना की बजाय रूस से जैसे ही स्टील की मांग करी तो रूस ने अपने स्टील के गोदाम खोल दिए और भारत के यहाँ पर 1 से 2 लाख टन स्टील के जो ऑर्डर हैं वो रूस ने प्लेस कर लिए। और खबरों के मुताबिक माने तो अभी 24,000 मेट्रिक टन स्टील के साथ रूस का एक जहाज भारत की तरफ रवाना हो चुका है, जो कि इसी महीने के अंदर भारत के मुंबई बंदरगाह पर आ जाएगा। और साथ में दोस्तों, हमें रूस के साथ व्यापार करने का सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि रूस हमें पेमेंट को लेकर किसी भी प्रकार की झिकझक नहीं करता। रूस को हमें पेमेंट देनी है तो हम रुपए में भी पेमेंट कर देते हैं, डॉलर में भी कर देते हैं और रूस चाहे तो युआन और इसके अलावा यूएई की मुद्रा दिरहम के अंदर भी भारत से पेमेंट ले लेता है। और एक बार जैसे ही भारत ऑर्डर देता है तो पहले रूस भारत के लिए अपना माल भेज देता है और जब माल भारत के अंदर उतर जाता है तब रूस को हमें पेमेंट करनी होती है। खैर, आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और भारत सरकार ने जो रूस के साथ व्यापार बढ़ाकर जो कदम उठाया है वो क्या भारत का सही फैसला है? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।